जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है। इस वीडियो में हम मुख्य ग्रह शनि राहु केतु के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे समय के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, और कुछ ऐसे समय के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जो समय आपके लिए कठिन है, खराब है, और उस दौरान आपको क्या परेशानी आ सकती है, किन बातों का ध्यान रखना है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को कौन से पूजा पाठ उपाय से हल कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो वीडियो को सुन के रहें और अंत तक बने रहें, और पेपर पेन लेकर भी बैठें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें ऐसी बताऊंगा जिनको आप नोट कर सकते हैं और उस समय के दौरान आप सावधान हो सकते हैं। यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि यानी आपका जो बोलता नाम कन्या राशि पे आधारित है, या आपकी कुंडली के अंदर 6 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए। देखिए, आपकी जो राशि है उसके जो मालिक हैं वो बुध हैं, और कन्या राशि वाले पृथ्वी तत्व राशि के लोग होते हैं, यानी मेहनती बहुत होते हैं। ऐसे लोग कोशिश ये करते हैं कि अपना काम खुद करें या किसी और के ऊपर काम ना टालकर। उनको पता होता है कि भाई जो अचीवमेंट मिलनी है वो मुझे मिलनी है, इसलिए मेहनत भी मुझे ही करनी उसके लिए पड़ेगी। ये पृथ्वी तत्व राशि है, तो ऐसे व्यक्ति गुणी होते हैं, गुणवान होते हैं। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों क्षेत्र के अंदर ये एडजस्ट हो सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी किसी व्यक्ति विशेष का व्यापार चलाने के लिए यदि इन्हें दे दिया जाए तो इनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती है जिससे वो उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ शनि के बारे में बात करूंगा, क्योंकि शनि एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। वर्ष 2023 के अंदर शनि 2023 में कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे, यानी आपकी राशि से छठे घर के अंदर, जहाँ ये मार्गीय अवस्था और वक्री अवस्था दोनों में रहेंगे। यदि मैं 17 जून से 4 नवंबर के बीच का समय देखूं तो उस दौरान शनि वक्री भी रहेंगे। अब आइए देखते हैं हो क्या सकता है कि शनि जब राशि से छठे घर के अंदर पहुंचेगा तो आपको क्या देगा। देखिए, शास्त्र कहता है मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन मेलेफिक्स हाउस, अशुभ ग्रहों का अशुभ भावों में गोचर शुभ फल देता है। खास तौर पे अगर वो 3, 6, 11 भाव हो, जिनको हम तृष्णाएं भाव कहते हैं, जिसमें छठा भाव कुंडली में जीवन में संघर्ष के लिए जाना जाता है। अब शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो धैर्य रखता है, जिसके पास मेहनत करने की क्षमता है, जो पराक्रमी है, जो मेहनती है, जो श्रमिक है, जो दिन रात मेहनत कर सकता है। इसलिए शनि के लिए अगर सुटेबल कोई हाउस होता है तो वो 6th हाउस होता है। अब छठे घर में बैठा हुआ शनि लगातार परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा। लाइफ में अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, लाइफ में बुरा हो रहा है तो भी ये शनि आपको उन परिस्थिति से लड़ने की क्षमता लगातार देने में सक्षम है। शनि जब छठे घाव में हो तो 6 लॉर्ड इन 6th हाउस, छठा घर रोग ऋण और रिपू का होता है। यानी ऐसे समय में बीमारी आएगी। कब आएगी? आपको हेल्थ इश्यूज कब आएंगे? 17 जून से 4 नवंबर, क्योंकि उस दौरान शनि वक्री होगा। उस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा ये वो प्लेनेट है जो रोग देने वाला भी है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी ये देगा। यानी देगा भी यही, ठीक भी ये करेगा। अगर ये झगड़ा झंझट परेशानी देता है तो उसको सॉल्व भी यही करेगा, उसमें जीत भी आपको हासिल मिलेगी। ये पंचम का मालिक भी है, इसलिए ये समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। यानी जो बच्चे पढ़ाई के अंदर मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे कंपटीशन क्रैक करना है, मुझे कॉलेज के अंदर नंबर लाना है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो सभी लोग जो जीवन में मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कोर्ट कचहरी यानी वकालत के क्षेत्र में है, टैक्स से संबंधित क्षेत्र में है, सीए अकाउंटेंसी से संबंधित क्षेत्रों में है, मेडिसिन का कोई काम करते हैं, उनके लिए ये शनि बहुत बढ़िया रहेगा। शनि की यही स्थिति जब छठे घर में बन बैठती है और इसकी 12वें और तीसरे घर पे दृष्टि जाती है, 12वें घर पे सप्तम तो तीसरे घर पे दशम दृष्टि, ये शनि अवश्य ही आपको दूर स्थान से जुड़कर काम कराने में सक्षम है। टूर ट्रैवलिंग यात्रा, यानी ऐसी स्थितियों में आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं फेम बढ़ जाएगा। ये वो स्थिति है जो योजनाओं पर काम करेगी कि आप आगामी समय में लंबी योजना बनाने के लिए तैयार हैं, उस पर आप अपना वर्क कर रहे हैं और उससे आपको मिल रहा है फायदा। तो ये उस लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ दिखाई दी है। यानी छठे घर का शनि अच्छा है, संघर्ष कराने में अच्छा है। अगर इसने आपको ऋण दिला दिया, लोन दिला दिया, तो ये लोन को उतारेगा भी। यानी ऐसी स्थिति में आप लोन ले सकते हैं, घबराए नहीं, अपने काम के अंदर आगे चलें। ये ग्रह आपको लगातार देने वाला ग्रह बनेगा। यानी वर्ष 2023 में शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी है। वर्ष 2023 के अंदर शनि आपके लिए प्रबल अवस्था में रहने वाले प्लेनेट बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और मन से छठे भाव के अंदर यदि ग्रह पहुंचता है तो ये छठे भाव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
क्योंकि ये 10वें से 9वां है, यानी कर्म से भाग्य और भाग्य स्थान से कर्म स्थान बनता है। यानी कहीं ना कहीं 6th हाउस किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और कन्या राशि वालों के लिए ये समय बेहतर है, यानी वर्ष 2023 में शनि का यहाँ जो ट्रांजिट होगा वो बढ़िया है। वक्रीय होने के समय पर सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब आप अपने जीवन में चाह रहे हैं मैं ट्रैवलिंग करूं, यात्राएं करूं, दूर स्थान पे जाऊं, मेरा तबादला हो जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मुझे नौकरी दूर स्थान पर मिल जाए, तो ये वो संकेत हैं जो आपको इन सब चीज़ में पूर्ति करता है। यानी शनि वर्ष 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए पूर्ण तरीके से फेवरेबल है। अब बात करते हैं बृहस्पति की, कि बृहस्पति वर्ष 2023 के अंदर इसी राशि के अंदर रहेंगे। कब तक रहेंगे? 22 अप्रैल तक। यानी वर्ष की शुरुआत हुई और 22 अप्रैल तक बृहस्पति सप्तमेश होके सप्तम में, यानी विवाह से संबंधित कोई भी काम अगर होना है तो वो 22 अप्रैल से पहले होगा। विवाह होना, रिश्ता होना, संबंध बनना, ये सब सप्तम भाव से संबंधित है। पद प्राप्ति होना, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाना, कुछ सामाजिक रूप से अच्छा हो जाना, कोई कल्याणकारी कार्य करना, परोपकार का काम करना, सामाजिक कार्य करना, ये सब सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति कब तक देगा? 22 अप्रैल तक। क्योंकि वो चतुर्थेश है तो भूमि जमीन जायदाद से संबंधित सुख साधन भी देगा ये। अब आपके जीवन में चैलेंज कब से शुरू होता है? चैलेंज शुरू होता है जब 22 अप्रैल आपके जीवन में आता है, क्योंकि बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। धन कारक ग्रह राशि से अष्टम भाव में अगर जाता है, राहु केतु अक्ष पर रहता है, यानी गुरु चांडाल दोष बनाएगा 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच। यहाँ बृहस्पति सीधे चलने वाले ग्रह, राहु उल्टे चलने वाले ग्रह, दोनों ग्रह एक दूसरे की तरफ इस तरीके से चलेंगे। और जितना ये क्लोज आते चले जाएंगे, ये 4 महीने होंगे आपके जीवन में, आप समझिए 6 महीने लगभग, कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर। ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। किस वे में कठिन होगा? सबसे पहले धन का कारक अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष पर हो, सोच समझकर पैसा खर्च करो, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करो। मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना, उसका विशेष ध्यान रखो, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का धन फंस जाता है, पैसा रुक जाता है, किसी को दे दिया तो वापस नहीं आएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये धन का कारक होके है। अब ये राहु केतु अक्ष के अलावा शनि की तीसरी दृष्टि भी इस पे होगी, यानी एक और पाप प्रभाव इस पे आया। अब ये वो समय होगा जो आपके लिए काफ़ी टिपिकल होगा, क्योंकि सप्तम का मालिक अष्टम में, राहु केतु अक्ष पर शनि से दृष्टि, तो सामाजिक दायरे को अपना थोड़ा बना के रखें, डटकर उसका काम करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक हनन होता है, सामाजिक हानि होती है, कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई कार्य उससे ऐसा हो जाता है जिससे समाज के अंदर उसकी क्षति होती है। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कलीग के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो समय है कि आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, ऐसे समय में नौकरी भी चली जाती है लोगों की, अपनी गलतियों की वजह से आपका नुकसान होना, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल दोष बनता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। चौथे घर का मालिक है अष्टम भाव में राहु के, तो उस पर घर की सुख शांति भंग होती है। ऐसे समय में कितनी प्रयास कर लो लेकिन प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाएंगे, उसका सुख शांति नहीं हो पाएगी, या तो उसमें कोई डिस्प्यूट्स आ जाएगा, या कोई पोजीशन नहीं मिल पाएगी, या आपके साथ कोई चीट या फ्रॉड हो जाएगा। तो ये समय बड़ा अवॉइड करें अपने जीवन में 22 अप्रैल के बाद से लेके खास तौर पे 30 अक्टूबर के बीच के समय में, क्योंकि जब तक राहु केतु अक्ष बनेगा तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। वहीं सप्तम का मालिक होकर अष्टम भाव में गुरु राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग इन मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच मतभेद, वैचारिक मतभेद आना, मन ठीक नहीं होना, विचार ना मिलना। कुछ लोगों का क्या है, वैवाहिक विवाह हो चुका है तो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों की शादी अभी भी हुई है और शादी के तुरंत बाद ही हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आने लगी। जब 8th हाउस में कनेक्शन बनता है तो इसको हम कहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो ये बड़ा एक टिपिकल सा समय है, खास तौर पे कब, जब आएगा आपका 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर। अब इस टिपिकल समय को और अधिक टिपिकल बनाने के लिए आपकी राशि पर मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव इस वर्ष आपको काफ़ी चिंता में डाल सकता है। पहली बात, कन्या राशि के लिए मंगल खराब ग्रह है। दूसरा, मंगल स्वभाव से एग्रेसिव प्लैनेट है, मंगल एक अशुभ ग्रह है। ये मंगल बहुत स्पीड से काम करता है, यानी किसी भी रिलेशन को ब्रेक करने का काम कर सकता है। अब मंगल की कन्या सिंह राशि से लेकर तुला राशि तक की जो यात्रा है वो आपके लिए बड़ी टिपिकल है।
देखिए सबसे पहले जो मंगल आएंगे सिंह राशि में 1 जुलाई से 18 अगस्त, फिर 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे आपकी राशि के अंदर, और 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रहेंगे तुला में। इसमें मुख्य टारगेट मंगल का कौन सा होगा? 7th हाउस, 7th लॉर्ड, सप्तम भाव, सप्तम का स्वामी। क्योंकि जब मंगल 12वें घर में सिंह में गोचर करेगा तो उसकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। जब मंगल राशि के अंदर गोचर करेगा तब उसकी सप्तम भाव पे दृष्टि आएगी और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु राहु पर आएगी। और जब यह मंगल तुला राशि में गोचर करेगा तब इस मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी। यानी मैं कह सकता हूँ ऐसे समय में वैवाहिक जीवन बड़ा खराब हो सकता है, ऐसे समय में मैरिड लाइफ बड़ी खराब हो सकती है, जीवन साथी के साथ बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े झंझट बढ़ सकते हैं, और लगातार मंगल की स्थिति है तो आप अपने एग्रेशन पे काबू नहीं कर पाएंगे। ना आप पीछे रहेंगे ना आपका जीवन साथी पीछे रहेगा, दोनों एक दूसरे से भरपूर बहस करेंगे। ये स्थिति ऐसी है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर दशा भी खराब चलती हुई तो मैंने बहुत बार देखा है कि 4 से 5 महीने के अंदर व्यक्ति सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। वो एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं, वो तलाक का निर्णय ले लेते हैं। बहुत कठिन समय कन्या राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि चौथे घर का मालिक है, इसलिए सुख शांति भंग होगी। मंगल का प्रभाव है, सुख शांति भंग होगी, क्रोध आएगा, एग्रेशन आएगा, झुंझलाहट होगी, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, गलत फैसलों से आप अपना नुकसान करेंगे। यानी वर्ष 2023 के अंदर सिर्फ एक ग्रह आपके लिए फेवरेबल है, वो है शनि। ये शनि सिर्फ आपको धैर्य दे सकते हैं, अदरवाइज गुरु राहु की स्थिति तो 22 अप्रैल के बाद खराब हो ही जाएगी। अष्टम भाव पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित, चौथे घर की स्थिति पीड़ित हो जाएगी, और मंगल जैसा प्लेनेट भी उसके अंदर और अधिक अशुभता फैलाने के लिए दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थितियों में करना क्या चाहिए? महिला हो या पुरुष हो, मैं दोनों के लिए आपको बता देता हूं कि आप वर्ष 2023 शुरू होते ही प्रत्येक मंगलवार और शनिवार या तो दोनों दिन या किसी एक दिन आप शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जला के सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दो। रोजाना नियम से एक माला मृत्युंजय मंत्र की करना शुरू कर दो। साथ ही साथ रोजाना नियम से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र की 3 माला जपना शुरू कर दो। ये 3 उपाय रोज आपको अपने जीवन में डाल लेने हैं कि मंगल और शनिवार के दिन सुंदरकांड, शाम के समय सूर्यास्त के बाद रोजाना मृत्युंजय मंत्र की 1 माला का जाप, बृहस्पति का बीज मंत्र करना, और सोमवार के जाओ तो शिवलिंग पर चले जाओ, उसमें जल, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें काले तिल डालकर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर आप बचना चाहते हो कष्ट से, शारीरिक कष्ट से, अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखना चाहते हो, आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना चाहते, शारीरिक रूप से परेशान नहीं होना चाहते, पब्लिक इमेज, सामाजिक दायरे को खराब नहीं होना चाहते हैं, तो ये उपाय करने पड़ेंगे। अन्यथा ग्रह तो भैया इस वर्ष आपके लिए 22 अप्रैल के बाद खराब है, क्योंकि गोचरीय स्थिति खराब है, इसलिए मुझे इनको कहना भी पड़ रहा है, चेतावनी भी देनी पड़ रही है और उपाय भी बताना पड़ रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, आपके लिए ये वर्ष चैलेंजिंग है और टिपिकल रहेगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।